पक्षीपुर नाम का एक सुंदर पक्षी राज्य था। चारों ओर हरे भरे पेड़, खुले नीले आकाश में उड़ते पक्षी और हर दिशा में गूंजती मधुर चहचहाहट। ये राज्य खुशहाली से भरा हुआ था। पक्षीपुर का राजा था गिद्ध, जो सभी पक्षियों के साथ न्याय और सम्मान से पेश आता था। एक दिन सभी पक्षी एक साथ बैठे बातचीत कर रहे थे। तभी एक पक्षी ने कहा, चलो आज ये बताओ कि इंसानी दुनिया में हमारी क्या पहचान है। लोग हमें किस बात के लिए पसंद करते हैं? सबसे पहले मोर खुशी से नाचते हुए बोला, मुझे तो इंसान बहुत पसंद करते हैं। मेरे नाम से बच्चे और बड़े सभी खुश हो जाते हैं। सुंदर पंख भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं और मेरे पंखों का साज श्रृंगार में भी उपयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, मुझे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा भी मिला है। सबने सर हिलाकर उसकी बात मानी। फिर हंस बोला, मुझे सादगी और कोमलता का प्रतीक माना जाता है। कबूतर ने कहा, लोग मुझे अपने घरों में पालते हैं और दाना देते हैं। नीलकंठ बोला, मुझे देखकर लोग शुभता का अनुभव करते हैं। तभी तोता बोला, मुझे सब अपने घर में रखना पसंद करते हैं क्योंकि मैं इंसानों की भाषा बोलता हूं। इसके बाद गौरैया ने कहा, मुझे हर घर में घोंसला बनाने की जगह मिलती है और मेरी चहचहाहट से ही सबकी सुबह होती है। तभी सभा में काले कौवे की एंट्री हुई। सब उसे देखकर हंस पड़े। किसी ने कहा, चल भाई कौवे, तू भी बता, इंसानी दुनिया में तेरी क्या पहचान है? कौवा कुछ बोलता उससे पहले ही एक पक्षी ताना मार बैठा, अरे इसकी क्या पहचान होगी? इसे देखकर लोग मुंह मोड़ लेते हैं। इसकी आवाज सुनते ही भगाने लगते हैं। काला कौवा तो अपशगुन का प्रतीक है। ये सुनते ही सब जोर जोर से हंसने लगे। कौवा चुप रहा। उसे याद आया, जब वो किसी के घर चला जाए तो लोग कहते हैं, अरे ये मनहूस कहाँ से आ गया? मन भारी हो गया। वो नजरें झुकाकर अपने घोंसले में चला गया। घोंसले में रखे पानी के पात्र में उसने अपना चेहरा देखा और बोला, हे भगवान, क्या आपने मुझे सिर्फ सबकी हंसी बनने के लिए ही बनाया है? क्या मेरी सच में कोई पहचान नहीं? कहते कहते उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। आंसू पानी में गिरे और उसकी छवि धुंधली हो गई। तभी उसके माता पिता आए। पिता ने प्यार से कहा, बेटा ऐसा नहीं है, हमारी भी इंसानी दुनिया में पहचान है। माँ बोली, लोग हमें बुद्धिमान जीव मानते हैं। मटके में कंकड़ डालकर पानी निकालने की युक्ति सबसे पहले हमारे द्वारा ही दिखाई गई थी। पिता ने आगे कहा, और लोग हमें अपने पितरों के रूप में सम्मान भी देते हैं। ये सुनकर कौवे का मन शांत हो गया। उसके भीतर आत्मविश्वास जाग उठा। अगली सुबह वो फिर सब पक्षियों के पास गया। सबने फिर वही सवाल किया। इस बार कौवे ने साहस के साथ कहा, लोग हमें बुद्धिमान मानते हैं। हमने इंसानों को संकट में रास्ता दिखाया है और वे हमें अपने पितरों के रूप में सम्मान देते हैं। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर सब फिर से हंसने लगे। कोई बोला, ये कब से बुद्धिमान बन गया? दूसरा बोला, लोग तो इसे तभी याद करते हैं जब कोई परलोक जाता है। कौवा डर गया। उसे लगा, क्या सच बोलकर गलती कर दी? वो रुआसा होकर लौटने लगा। तभी अचानक आकाश में बादल गरजने लगे। तेज हवा चलने लगी। बिजली चमक उठी। भयानक तूफान आ गया। एक पेड़ पर बना गौरैया का घोंसला, जिसमें उसके नन्हे बच्चे थे, गिरने लगा। गौरैया रोते हुए चिल्लाई, कोई मेरे बच्चों को बचाओ! सब पक्षी डर गए। कोई आगे नहीं बढ़ा। तभी कौवा बिना डरे तूफान में उड़ पड़ा। उसने घोंसले को थामा और एक एक करके गौरैया के बच्चों को सुरक्षित नीचे पहुंचा दिया। तूफान थम गया। सब पक्षी हैरान थे। जिसे वे तुच्छ समझते थे, वही सबसे साहसी निकला। तभी राजा गिद्ध बोले, क्या तुम जानते हो, पास के गांव में सबसे पहले धुआं किसने देखा था? कौवे चंद्रक ने। उसी ने आने वाले तूफान की सूचना दी थी। सब पक्षियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। सबने कौवे से माफी मांगी। गौरैया बोली, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे आज जिंदा हैं, धन्यवाद। कौवे की आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये आंसू सम्मान और आत्मविश्वास के थे। सीख, किसी को उसके रंग, रूप या छवि से मत आको। हर व्यक्ति और हर जीव की अपनी एक खास पहचान होती है,
जो आज हंसी का पात्र लगता है, वही कल संकट में सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। सच्ची पहचान शब्दों से नहीं, कर्मों से बनती है।